हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल फॉर माई क्लासेस दक्षिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मॉडल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रतिमान। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग्स। 4 तरीके के मॉडल होते हैं। सेकंड यूनिट है आपका। 4 तरीके के मॉडल्स हैं आपके सिलेबस में। फर्स्ट आपका ब्लूमर का है, मास्टरी है, इंक्वायरी है और क्लासिकल मॉडल है। तो चारों को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए आखिर मॉडल होते क्या है और कैसे आप इसको टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं और टीचिंग में कैसे क्यों यूज़ किया जाता है, और इसके कॉन्सेप्ट वगैरह हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब हम पढ़ेंगे मीनिंग पढ़ेंगे सबसे पहले। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि बीएड से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना होगा मॉडल्स ऑफ टीचिंग का। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग्स, मॉडल ऑफ टीचिंग के मीनिंग। तो मॉडल्स होते क्या है, कोई बड़ी बिल्डिंग्स है तो उसका छोटा नकल, तो उसकी बिल्कुल सेम दिखने वाला जो स्ट्रक्चर होता है, बैनर होता है, उसी को हम मॉडल कहते हैं। मॉडल को हम आइडियल के रूप में ले सकते हैं। जैसे कोई आपको अच्छा लगता है, उसके बिहेवियर, उसकी आदतें अच्छी लगती है। आपकी फैमिली में कोई हो सकता है, आपके ग्रैंड मदर भी हो सकती है, या फिर जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कई सारे जो हीरो है, हीरोइन है, उनको आइडियल मान लेते हैं। उनका जो रोल्स होते हैं पिक्चरों में, तो उनको आइडियल मानकर अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, तो उसको भी मॉडल कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो मॉडल को एक बिजनेस के रूप में भी हम देख सकते हैं। कोई भी चीज़ मार्केट में उतारने से पहले उसका एक डेमो तैयार किया जाता है, उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ताकि लोगों तक पहले वो चीज़ पहुँचे, मॉडल पहुँचे, तब जाकर हम जो चीज़ है, जो हमने तैयार किया मटेरियल, उसको हम मार्केट में उतारें। या फिर बिल्कुल ही बेस आपको बता दें कि आप अपना घर बनवा रहे हो या फिर कोई बिल्डिंग बनवा रहे हो या कोई नदी पर बांध बनाया जाता है, उसका पहला इंजीनियर एक स्ट्रक्चर मॉडल तैयार करता है। पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है कि यहाँ पर ये होगा, इस स्थिति में ये होगा। जब आप घर का नक्शा बनाते हैं तो वो भी एक मॉडल ही है। तो ये होता है मॉडल। और मॉडल को टीचिंग में किस तरीके से यूज़ किया जाता है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि मॉडल होता क्या है। तो ये मीनिंग है। शिक्षा में प्रतिमान का अर्थ नमूने अथवा प्रारूप से लिया जाता है। इसके अंतर्गत एक शिक्षक अपनी अनुदेशनात्मक सामग्री का चयन करता है और अपनी जो उसको पढ़ाना होता है उसको मटेरियल को सिलेक्ट करता है तथा अपनी कक्षीय शिक्षण को नियंत्रित करता है। एक शिक्षक किसी मूर्तिकार अथवा भवन निर्माता के समान अपने शिक्षण को साकार करने, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति तथा अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण प्रारंभ करने से पहले जो उन बच्चों का व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है उसको कराने से पहले टीचर एक क्लास में अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले एक लेसन प्लान तैयार करता है। पहले उसको तैयार करता है कि उसको पढ़ाना क्या है, उसको एक डेमो के रूप में तैयार करता है। पेज पर एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है, तो उसको भी हम मॉडल कहते हैं। सिर्फ टीचिंग में इसको मॉडल कहा जाता है, जो लेसन प्लान तैयार किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टीचिंग में मॉडल क्या होते हैं। उसके बाद है आपका डेफिनेशन है पॉल ईमन के अनुसार। सबसे पहले पॉल ईमन के अनुसार इन्होंने बताया प्रतिमानों को उत्तम शिक्षण नीतियाँ भी कहा जाता है, जो विशेष शिक्षण लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। जो टीचिंग का एक लक्ष्य होता है, क्या होता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, बच्चों के बिहेवियर में चेंज लेके आना, उनको एक ऐसा नागरिक बनाना जो कहीं भी अपनी लाइफ में पीछे ना रह जाए, आगे बढ़े, अपने जीवन के जो उसके ने लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त कर सके। तो ये डेफिनेशन है आपकी। उसके बाद सेकंड डेफिनेशन है जंगीरा और अजीत सिंह के अनुसार। ये बताते हैं कि शिक्षण प्रतिमान क्रमबद्ध अथवा संबद्ध तथ्यों का वे समूह है जो शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए शिक्षा क्रियाओं तथा वातावरण सुविधाओं को योजना बनाने तथा उन्हें क्रियाशील करने में सहायता प्रदान करता है।
टीचिंग में जब टीचर तैयार करता है लेसन प्लान तो उसको इसमें हेल्प करते हैं मॉडल्स। पढ़ाने से पहले जो लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं उसको मॉडल कहते हैं, और उसी मॉडल्स को, लेसन प्लान को जब एक टीचर क्लास में लेकर आता है तो उसको पढ़ाता है, उसको बच्चों के साथ पढ़ाता है, तो प्रतिक्रिया होती है बच्चों की और टीचर्स की, तो वही उसमें टीचिंग में एक टीचर्स की हेल्प करता है मॉडल। नेक्स्ट है डेफिनेशन हाइमन के अनुसार। ये बताते हैं शिक्षण प्रतिमान शिक्षण के संबंध में चिंतन करने की एक विधि है जिसमें कुछ तथ्यों को विभाजित तथा संगठित करके तर्कपूर्ण विधि से प्रस्तुत किया जाता है। ये होता है, ये आपकी डेफिनेशन है मॉडल की। अब हम बात करते हैं एलिमेंट की, एलिमेंट्स ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। कौन कौन से एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप समझ लीजिएगा, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा इनको कि ये क्या है, क्योंकि जो आगे करेंगे मॉडल्स, तो जो आप 4 टाइप्स के मॉडल है आपके, चारों में ही ये आपको देखने को मिलेंगे। ये आपका है फर्स्ट एलिमेंट, उद्देश्य केंद्र बिंदु। इसमें इसको फोकस कहा जाता है। तो ये क्या है, एलिमेंट क्या है। आप एक टीचर्स हैं और आपको सोच लीजिए आप 7th क्लास के टीचर्स हैं, तो आपको अगर अगले दिन जाकर क्लास में पढ़ाना है, लेकिन आपको पढ़ाना क्या है, क्या टॉपिक आप लोगे, कौन सा टॉपिक्स आप कल जाकर क्लास में पढ़ाओगे। तो यहाँ पर एक वर्ड लिया गया है व्हाट, मतलब क्या पढ़ाओगे आप क्लास में जाके, क्या पढ़ाओगे, क्या उद्देश्य है आपका। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है। उद्देश्य क्या है कि क्या पढ़ाना है, तो व्हाट। तो आपका ये कोई भी टॉपिक आपको सेलेक्ट करना होता है जिसके बारे में आप क्लास में जाके पढ़ाओगे, तो उद्देश्य आपका कंप्लीट हो जाता है कि हमें ये टॉपिक्स पढ़ाना है, ये उद्देश्य हमने ले लिया, ये टॉपिक्स ले लिया। तो आपने जो सेलेक्ट किया है टॉपिक्स, या फिर आप कोई भी टॉपिक्स, पौधे को कैसे ग्रो करते हैं, हम पौधों को कैसे ग्रो करवाते हैं, तो ये टॉपिक अगर आपने ले लिया तो वो टॉपिक्स आपको फर्स्ट एलिमेंट में सेलेक्ट करना होता है। प्रतिमान के उद्देश्य से तात्पर्य वे संदर्भ जिसमें इर्द गिर्द प्रतिमान का विकास किया गया। प्रतिमान मतलब मॉडल। इसमें प्रतिमान के अंतर्गत कार्य कर रहे उद्देश्यों, लक्ष्यों, सैद्धांतिक धारणा और प्रमुख धारणाओं की व्याख्या की गई होती है। इसमें आपको ये मानकर चलना है कि ये सेलेक्ट करके चलना है कि क्लास में जाकर आप क्या पढ़ाओगे, क्या टॉपिक्स आपका, तो ये होता है उद्देश्य। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट संरचना, सिंटैक्स। आपने पहले ये सेलेक्ट किया कि आपका टॉपिक क्या है, उसके बाद आप क्या लेकर जाओगे क्लास में, क्या संरचना होगी या क्या आप कैसे पढ़ाओगे उसको। तो फर्स्ट वाले में था कि क्या, तो जो आपका फर्स्ट वाला था उसमें था व्हाट, मतलब क्या टॉपिक्स है हमारा। और जो सेकंड वाला है उसमें है, जो फर्स्ट वाला था उसमें था क्या, और जो सेकंड वाला है उसमें कैसे, मतलब क्या संरचना कैसी होगी है। अगर क्लास में आप जाओगे, फर्स्ट आपने टॉपिक सेलेक्ट लिया, उद्देश्य बिंदु आपने सेलेक्ट लिया, क्या उद्देश्य है आपका। जैसे आपने टॉपिक सेलेक्ट लिया कि पौधे कैसे ग्रो करते हैं, तो सेकंड आपका सिंटैक्स होगा कि कैसे हम उसको पढ़ाएं। जो मॉडल आपने तैयार किया है, तो मार्केट से लिया है मॉडल, तो आप उसको कैसे पढ़ाना है, वो होता है सिंटैक्स, संरचना। जैसे आपने बच्चों को ये मॉडल दिखाया, पौधों को ग्रो कैसे करना है उसका मॉडल बना के दिखाया, पौधे कैसे ग्रो होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे तैयार होते हैं, तो ये आपने उसका एक मॉडल अपने क्लास में लेके जाओगे और कैसे उस मॉडल से पढ़ाओगे, ये होता है सिंटैक्स। नेक्स्ट होता है
तो ये पढ़ के बता देते हैं। प्रतिमान का विभाग क्रियाओं की संरचनात्मक विवरण के इर्द गिर्द घूमता है। ये तत्व शिक्षण के प्रस्तुतिकरण पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्रियाओं के प्रवाह का वर्णन किया जाता है। जो आपने मॉडल तैयार किया होता है उसी को आप दिखा के आप कक्षा में जाके प्रेजेंट करते हो अपने मॉडल्स को जो तैयार किया है। थर्ड हमारा सामाजिक प्रणाली, जो एक सोशल सिस्टम्स होता है। शिक्षण प्रतिमान में सामाजिक प्रणाली से तात्पर्य यह है कि शिक्षक और विद्यार्थियों की भूमिकाएं, दोनों की भूमिकाएं होती है। क्लास में कोई भी टीचर ने टॉपिक लिया है, जैसे मॉडल लिया है कि पौधों को कैसे ग्रो करते हैं, तो किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहा है, कोई क्वेश्चन आ रहे बच्चे के मन में, तो टीचर्स ने या स्टूडेंट ने टीचर से क्वेश्चन पुट किया तो उस क्वेश्चन का टीचर आंसर देगा। तो इसमें दोनों में प्रतिक्रिया होंगी और जो भी स्टूडेंट के मन में जो सवाल आ रहे हो उनको भी एक टीचर शांत करेगा और कोई उनके क्वेश्चन का आंसर देगा। एक टीचर्स का कर्तव्य है कि जो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछे वो सॉल्व करे और उसका आंसर दे। तो शिक्षक को एक सामाजिक प्रक्रिया भी माना जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों को समाजीकरण संभव होता है और समाजीकरण शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया के द्वारा होता है। टीचर जब क्वेश्चन क्लास में करता है तो स्टूडेंट आंसर देते हैं, तो क्लास में अलग अलग तरीक़े के स्टूडेंट्स होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में बोलने वाले भी होते हैं। तो एक टीचर्स को बाइलिंगुअल होना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट्स है जो पंजाबी साइड से आ गया, पंजाब से आ गया, तो पंजाबी बोलता है क्लास में, तो टीचर्स को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप पंजाबी बोलते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। टीचर ये बिल्कुल नहीं कर सकता, बोल ही नहीं सकता। तो एक टीचर्स को बाइलिंगुअल भी होना चाहिए ताकि क्लास में आ रहे बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सके, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, एक सोशल इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके, क्लास में बच्चों को दे सके। फोर्थ एलिमेंट है आपका प्रतिक्रिया का सिद्धांत। प्रतिमान का प्रयोग करते समय शिक्षक को विद्यार्थी की क्रियाओं के प्रति कैसा निरीक्षण तथा प्रतिक्रियाएं दिखानी है, वे इस तथ्य से संबंधित है कि प्रतिक्रिया सर्वोचित और चयनित होनी चाहिए। जो मॉडल्स क्लास में टीचर्स लेके आया है, जो मॉडल्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया टीचर्स ने, और टीचर्स ने कुछ क्वेश्चंस किए स्टूडेंट से और स्टूडेंट्स उसका आंसर देते हैं। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने आंसर करेक्ट दिया है, तो टीचर्स का ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे को मोटिवेट वर्ड कर दे कि आंसर देने का टीचर कहे वेरी गुड, एक्सीलेंट, कैसे प्रतिक्रिया देनी है बच्चे के आंसर की। तो ये भी एक टीचर्स को ध्यान में रखना चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे बच्चे डिमोटिव हो जाए और कभी आंसर देने के लिए हिम्मत ना हो। तो इस प्रकार से एलिमेंट को कहा जाता है प्रतिक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ सहायक प्रणाली। पढ़ाते हुए हम कौन कौन से चीज़ों को सहायता लेते हैं। शिक्षक सामग्री होती है, सहायक शिक्षक सामग्री होती है, वो कौन कौन सी होती है वो इसमें ऐड किया गया है। सहायक प्रणाली तत्व में मानवीय कुशलता, सामर्थ्य और उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं के अतिरिक्त संभावित सहायक परिस्थितियों का विवरण होता है। इसके अंतर्गत विशेष शब्द, दृश्य सामग्री आदि आते हैं। मानवीय कुशलता मतलब टीचर की एबिलिटी, टीचर कैसा है पढ़ाने में, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहा है, उसका सामर्थ्य क्या है, उसकी स्किल्स क्या क्या है। तो इसके साथ साथ उनकी जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो कैसा है, वो सब सहायक प्रणाली में डिस्कस करते हैं। बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये सब इसके अंतर्गत सहायक प्रणाली का यूज़ करके पता लगाते हैं। जो शब्द दृश्य सामग्री प्रणाली होती है उसमें कुछ पिक्चर लगाकर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको दिखाकर उससे पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे सीख सके, देख के सुन के बच्चे सीख सकें। तो दृश्य शब्द सामग्री से भी हम सिखाते हैं, जो एक टीचिंग में हेल्प करता है। ये भी एक मॉडल के रूप में होती है। उसके बाद है प्रयोग। ये प्रतिमान के क्रियात्मक पक्ष का वर्णन करता है। एप्लीकेशन, जो भी बच्चों ने क्लास में पढ़ा है, जो भी बच्चों ने क्लास में सीखा है, उसको अप्लाई कैसे करना है। ये प्रतिमान के क्रियात्मक पक्ष का वर्णन करता है। विद्यार्थी सीखी बातों का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे बच्चे ने क्या सीखा क्लास में, उसकी टीचर ने क्या पढ़ाया, तो वो जो पौधे होते हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, उनको उगाया कैसे जाता है। पहले बीज को बोया जाता है, फिर पानी डाला जाता है, फिर थोड़े कुछ टाइम के बाद उसकी नलाई की जाती है। तो इस चीज़ को बच्चे सीखेंगे और घर पर भी प्लांट लगाएंगे, प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे कि क्लास में हमने ये सीखा था, तो वो अपनी रियल लाइफ में भी इंक्लूड करेंगे। तो रियल लाइफ से भी मिलते हुए जब एग्जाम्पल हम देंगे तो बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखेंगे। तो आई होप तो आपको मॉडल समझ में आ गया होगा, एलिमेंट भी आपको समझ में आ गए होंगे कि इतने एलिमेंट आपके होते हैं। ये 4 मॉडल्स में आपके एलिमेंट काम आएंगे, देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण प्रतिमान की विशेषताएं। जो मॉडल्स होते हैं, टीचिंग मॉडल होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की शिक्षण योजना रूपरेखा होती है, नमूना अथवा नीति होती है। जैसे क्लास में आने से पहले एक टीचर लेसन प्लान तैयार करता है, एक मॉडल तैयार करता है, तो वही होता है मॉडल। टीचिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एक मॉडल। नेक्स्ट है विद्यार्थी की प्रतिक्रिया किस प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियों में निरीक्षित की जाए, यह भी स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट है ये विद्यार्थियों से संभावित प्रदर्शनी के परीक्षण के लिए स्वीकृत मानदंड को भी निश्चित करते हैं। एक टीचर्स स्टूडेंट का कैसा बिहेवियर है उसको जान सकता है, क्या स्टूडेंट प्रतिक्रिया दे रहे हैं और क्या क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, तो वो भी बहुत तरीके से हेल्प करते हैं। फोर्थ है प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मध्य अंतर क्रिया को निर्देशित करता है। जैसे हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था कि एक मॉडल्स के थ्रू एक टीचर्स पढ़ा रहा है क्लास में, तो उस मॉडल से क्वेश्चंस आंसर भी टीचर्स भी पुट अप कर सकता है, स्टूडेंट भी पुट अप कर सकता है। उसके बाद है प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक शिक्षण प्रतिमान अपनी मान्यताओं के आधार पर अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है। जो लर्नर की एक जो क्लास में क्या सीखा है लर्नर ने वो खुद अप्लाई किया अपने, जो भी क्लास में सीखा है, तो बहुत कुछ क्लास में सीखता है, बिहेवियर भी सीखता है। तो बच्चों से कैसे बात करनी है, जैसे आपका कोई टीचर्स है, आपका कोई फेवरेट टीचर्स है, वो कैसे बात करता है क्लास में, कैसे वो बोलता है, कैसे रिस्पेक्ट करता है, वो भी बच्चे सीखते हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जो बच्चे जो टीचर पढ़ाई करा रहा वही सीखते हैं। बच्चा स्कूल में जाकर काफ़ी चीज़ें सीखता है, टीचर से भी सीखता है कि टीचर का बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति, वो स्टूडेंट से कैसे बात करता है, तो वो जैसा सीखता है वैसा ही अप्लाई करता है। और अगर टीचर्स रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल दे तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीखता है। तो यहाँ पर सीखी हुई जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत मायने रखते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग में। तो ये था आपका मॉडल्स ऑफ टीचिंग। इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो हम देखते हैं। प्रतिमानों के बारे में विद्वानों के विभिन्न विचार हैं। उपरोक्त विवरण में इस निर्णय पर पहुंचा जा सकता है कि प्रतिमान के 6 प्रमुख तत्व होने चाहिए जिनके द्वारा उनके प्रयोग को विश्वसनीय बनाया जा सके। जो भी एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं, आई होप सो आप उससे सेटिस्फाइड हो, और जो एलिमेंट्स टीचिंग मॉडल्स में रखे गए हैं वो कितने सही है और इसका यूज़ किया जाना चाहिए मॉडल्स में। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको जो मॉडल्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ क्या नहीं, क्योंकि तो आप ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये समझ में आया कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।